निफ्टी गिफ्ट निफ्टी कह रहा है गैप के साथ शुरुआत। जब समीकरण बढ़िया है, हैंडओवर एशिया से यूएस से बढ़िया ही दिख रहा है, वहां के इवन बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स सब कूल ऑफ हो रहे हैं, तो ऐसे में हम सब के जहन पे एक सवाल होगा यार, अगर गैप के साथ खुलेंगे तो दिन में और तेजी तूल पकड़ेगी क्या? इस गैप में खरीदारी करने के मौके ढूंढें क्या? क्योंकि आपकी अपफ्रंट कमेंट्री में था मन तो तेजी का ही बनना है, तो गैप नहीं चेस करना है तो कौन से कंफर्टिंग लेवल्स होंगे जिसमें एंट्री पाने के मौके ढूंढूं? और उनके लिए भी सवाल जो हमारे साथ कल स्ट्रेटजाइज करके आज के गैप को खेलने की तैयारी कर रहे थे, वो क्या करें? आज निफ्टी की एक्सपायरी कर देते। देखिए, जो BTST लॉन्ग्स हैं वो बुक कर लें खुलते। ठीक है, BTST लॉन्ग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 100 पॉइंट का गैप अप आपको एक्सपायरी वाले दिन मिल रहा है, आप उसको बुक कर लें, कोई टेंशन नहीं है। और उसमें स्पेशली अगर आपने हेजिस के साथ किया तो और भी रीज़न है कि आपका आप बुक कर लें। अगर आपने आज वाली कॉल ली है तो 100% गैप अप पे बुक कर लें। उसके बाद री एंट्री भले इंटरडे में आपको मार्केट दे दे, क्योंकि एक बार 100 पॉइंट का गैप अप होगा तो एक बार के लिए कॉल के प्राइसेस खुलते ही पीक लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है? पहली रेजिस्टेंस है आपकी 23,400 से 23,450, हाल का हाई, 2-3 दिन का हाई। कल भी हम 23,442 से स्लिप हुए और अच्छे खासे स्लिप हुए, 120 पॉइंट स्लिप हुए थे। और बड़ी रेजिस्टेंस आपकी 23,500 से 23,600 ऑप्शंस के हिसाब से। यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग जोन है 23,425 से 23,475 का। मैं फिर बोल रहा हूँ, शॉर्टिंग नहीं करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, दोनों में फ़र्क है। तो लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करें, शॉर्ट मत करें। शॉर्ट अगर आपको करना है तो एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन ठीक है। और उसके बाद सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? 23,225 से 23,300। आशीष, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है वहाँ पर। और उसके बाद चार्ट के हिसाब से, आवरली चार्ट के हिसाब से 23,125 से 23,175। किसी कारण से ये लेवल आ जाए ना, दोनों हाथ से लेने का टाइम होगा। लेकिन बाय जोन कहाँ पर है? 23,225 से 23,275। ऑब्वियसली एक गैप अप हो रहा है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। किसी कारण से अगर आपको ये जोन मिल जाए तो ये बाय जोन होगा। फ्रेश पोजीशंस के लिए एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 23,150 का। ओके, ये हो गई निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी के दिन की हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा अप्रोच। अब लेकर आइए निफ्टी बैंक स्क्रीन पे। पहले हफ्ते के तीनों दिन निकल गए, इसका सरदर्द लार्जली पीछे है, वो एक्सपायरी रिलेटेड। पर एक तरफ निफ्टी 23,400 के ऊपर जाने में परेशान कर रहा है, अटक रहा है, ये 50,000 के ऊपर जाने में मामला गड़बड़ा रहा है। ऐसे में अब निफ्टी कुछ क्लैरिटी आ रही है कि अप्रोच क्या रखना है? एक्सपायरी पीछे है तो तेजी का मन बनेगा या नहीं बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, मैं रोज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कैचअप प्ले करेगा रोज, लेकिन हायर लेवल से स्लिप हो जा रहा है, ये तकलीफ है। और इसकी सबसे बड़ा रीजन है HDFC बैंक। वो जिस तरीके से हायर लेवल पर टिकने को तैयार नहीं है HDFC बैंक। कल भी देखिए HDFC बैंक टिका नहीं हायर लेवल पर। 50,000 के ऊपर फिर से बैंक निफ्टी क्लोज करने में सफल नहीं हो पाया। ये कल की मोटा मोटी पॉइंट थी, लेकिन कल इसमें कुछ एक्सपायरी का भी तड़का था। ठीक है, 50,000 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो मुझे लग रहा है बाकी की शॉर्ट कवरिंग होगी। यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 50,150 से 50,250, लास्ट 2-3 दिन का हाई जो है जहाँ से हम स्लिप कर रहे हैं। और बड़ी रेजिस्टेंस 50,400 से 50,500 चार्ट के हिसाब से। सपोर्ट कहाँ पर है? 49,600 टू 49,700 पहले, वो अगेन चार्टिकली। और बड़ा सपोर्ट 49,350 टू 49,500। बैंक निफ्टी पे आज मैं एक लेवल बेस अप्रोच ले रहा हूँ आशीष। बाय जोन 49,700 टू 49,800, स्टॉप लॉस 49,650। सेल जोन 50,000 टू 50,150, स्टॉप लॉस 50,250। ये सेल ट्रेड सिर्फ इसलिए है क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से जो मार्केट का मैसेज है वो ये है कि इस लेवल पर एक बड़ा सेलर आ रहा है, तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना है। हाँ, अगर आप 50-250 के ऊपर निकलने शुरू हो गए तब आप बैंक निफ्टी को चेस भी कर सकते हैं, तब आप बैंक निफ्टी को चेस करिए। लेकिन अदरवाइज ये अप्रोच रखिए बैंक निफ्टी में इन लेवल्स को और इस रेंज को प्ले करने के लिए। ओके, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज